हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पीसीएस विद अहमद। दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स की क्लास में। हम लोग मंथली करंट अफेयर्स को स्टार्ट किए थे। एक वीडियो डाल चुका हूं जुलाई का करंट अफेयर्स की वीडियो का। अभी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग जो एडिटोरियल के जो हाईलाइटेड जो पॉइंट्स हैं, जो हर एक मंथ का क्या है कि जो हाईलाइटेड जो पॉइंट्स है, जो उसमें क्वेश्चन बनने वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं या फिर आते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है जिस परिप्रेक्ष्य में। तो अभी जो है जून का करंट अफेयर्स इस वीडियो में बात करेंगे। तो हम लोग अभी इस वीडियो में जून के करंट अफेयर्स को देखेंगे, तो वो सारे पॉइंट्स को देखेंगे, हाईलाइटेड पॉइंट्स को, और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे ऐड करने की होगी, तो उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहला पॉइंट जून के करंट अफेयर्स में कि जो है धर्मेंद्र प्रधान क्या है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो उन्होंने इनोग्रेट किया क्या? नेशनल योगा ओलंपियाड। नेशनल योगा ओलंपियाड किसने इनोग्रेट किया? धर्मेंद्र प्रधान, जो क्या है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है। पहले क्या ये यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर किसके अंदर में आता था? MRHD के अंदर, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के मिनिस्ट्री के अंडर क्या आता था? एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब इसको क्या कर दिया? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से आया 2020 से 20 जो आया है, उसके बाद अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया। तो अभी कौन है मिनिस्टर? धर्मेंद्र प्रधान है। तो ये कहाँ पे हुआ? ये चीज़ जो है नेशनल योग ओलंपियाड जो कंपटीशन हुआ, ये न्यू दिल्ली में हुआ। तो इन चीज़ों को याद रखेंगे। जो है नेशनल योगा ओलंपियाड दिल्ली में हुआ 2022 का। तो निपुण प्रोजेक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है? तो इसको सबसे पहले याद रखेंगे, जो इसमें है स्किल एंड ट्रेनिंग जो है दिया जाएगा। कौन से? कंस्ट्रक्शन लेबर को जो है अब्रोड में उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, जो फॉरेन जो कंट्रीज होगा उनको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाएगा। तो निपुण प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है उन्होंने लॉन्च किया निपुण प्रोजेक्ट। तो ये जो है स्किल्ड लेबर बनाना, इसका क्या है? ऑब्जेक्टिव है। एंड जो नेक्स्ट जो है रेन फेड फार्मिंग जो है, ये कहाँ पे जो स्टार्ट करने के लिए जो है वर्ल्ड बैंक ने दिया है लगभग 1000 करोड़ का रुपए दिया है। 1000 करोड़ किसने दिया है? वर्ल्ड बैंक ने दिया है। क्या है? रेन फेड मतलब जो है रेन को देने, मतलब बारिश का पानी को से है क्या वहाँ पे फार्मिंग किया जाएगा। तो कहाँ पे? उत्तराखंड का जो हिली रीजन है वो वाले एरिया को दिया गया है। तो रेन फेड फार्मिंग के लिए जो है वर्ल्ड बैंक कितना हजार दिया है? 1000 करोड़। किसको दिया है? उत्तराखंड के हिली ट्रेन वाले एरिया को दिया है, उत्तराखंड को के लिए। देन 2023 में जो है G20 समिट होगा इंडिया में। पहले क्या जम्मू कश्मीर में फिक्स किया गया था, लेकिन अब ये चेंज करके क्या बता दिया गया कि अब ये दिल्ली में होगा। और ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछ लिया गया? जो BPSC में पूछ लिया गया। दोनों ही ऑप्शन दिया हुआ था, आप गलत करके आ गए, BPSC ने बाद में दिल्ली को माना। अमिताभ कांत क्या है? जो है पहले क्या नीति आयोग के CEO हुआ करते थे। इनको क्या है वहाँ का जो है क्या शुभंक नहीं क्या नियुक्त किया गया? आप बताएंगे कमेंट में। जो है अमिताभ कांत को क्या नियुक्त किया गया? शेरपा नियुक्त किया गया अमिताभ कांत को G20 का 2023 में इंडिया। अब जो है भारत गौरव जो है ट्रेन जो चलाया गया, जो है रामायण सर्किट जो है उसको कनेक्ट करने के लिए। और जो है सबसे पहला जो ट्रेन है ये इंडिया और नेपाल के बीच में चलाया गया, कि जो है इंडिया की जो दिल्ली है सफदरगंज, उस वहाँ से लेकर के जो है ये नेपाल के जनकपुर धाम तक चलाया गया। तो ये क्या है? रामायण सर्किट के अंदर में है भारत गौरव ट्रेन, टूरिस्ट ट्रेन। तो इसको याद रखेंगे। स्कूल इनरोलमेंट कैंपेन ये कहाँ पे चल रहा है? ये गुजरात में। स्कूल इनरोलमेंट क्या है? कैंपेन। तो यहाँ पे क्या है? प्राइमरी जो बच्चे हैं उनको जो है स्कूल में दाखिला दिलाया जाएगा। जो है कैंपस पावर जो है ICICI का क्या है? ये बैंक का ये है, उन्होंने लॉन्च किया। और वो वहाँ पे क्या करेगा? जो फाइनेंशियल असिस्टेंट देगा हायर एजुकेशन के लिए, बच्चों को लोन पे दिया जाएगा। एंड जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च। कहाँ पे जो है किया गया? सबसे पहले आप याद रखेंगे सिर्फ क्या ब्रेन रिसर्च से रिलेटेड। कहाँ पे? IISc बेंगलोर में, क्योंकि है हमारा जो एजुकेशन में सबसे आगे कौन है? IISc बेंगलोर हर एक चीज़ में आगे है। तो रखेंगे ब्रेन रिसर्च से रिलेटेड कहाँ पे? IISc बेंगलोर में। तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को क्या डिक्लेयर किया गया? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को हैज़ बिकम द फर्स्ट फुल्ली सोलर एंड हाइड्रो पावर एयरपोर्ट।
इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को क्या डिक्लेयर किया गया? फर्स्ट सोलर हाइड्रो एयरपोर्ट को डिक्लेयर किया गया इंदिरा गांधी। और लेह एयरपोर्ट क्या था? फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट था। तो ये याद रखेंगे। जो है टाटा जो है अपना पावर सोलर सिस्टम कहाँ पे जो है इस्टेब्लिश किया? केरला में। जो है वो 101 वाट का होगा, पावर जनरेशन करेगा। सोलर पावर प्लांट केरला में टाटा के द्वारा। अब मेडिसेप जो है क्या है? इंश्योरेंस जो है स्कीम है, कहाँ का है ये? मेडिसेप जो है ये है जो केरला गवर्नमेंट है उसका जो है मेडिसेप है, मेडिसेप केरला गवर्नमेंट का। और जो है चिरंजीवी ऐसा ही योजना है, कहाँ का है? राजस्थान का है। तो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मेडिसेप केरला एंड चिरंजीवी राजस्थान। जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अभी एग्रीमेंट साइन किया है इजराइल के साथ कि उसमें वाटर जो मैनेजमेंट है उसको मैनेजमेंट को करने की, क्योंकि जो हरियाणा वाला जो एरिया है वहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी ज़्यादा है, तो वाटर मैनेजमेंट एंड कोऑपरेशन के लिए इजराइल के साथ क्या किया गया है? एग्रीमेंट किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। बेंगलुरु का जो कैंपगोरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया माना गया। और ये जो है रैंक कौन देता है? ये साउथ एशिया का पहला था इंडिया में, मतलब जो है कैंपगोरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका जो रैंकिंग देता है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 जो है किसको दिया गया? कैंपगोरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है हिस्टोरिक टॉर्च क्या है लॉन्च किया गया? रेले, जिसका नाम क्या रखा गया? रेले। जो है ये क्या है? किस चीज़ के? जो चेस का जो ओलंपिक होने वाला था उस चीज़ के लिए 44 चेस का ओलंपिक कहाँ पे हुआ? चेन्नई में हुआ। तो उस चीज़ के लिए कहाँ पे? इंदिरा गांधी स्टेडियम में। ये कहाँ पे है? दिल्ली में है। देन जो है अभी कौन हमारी जो है ट्राइबल वुमेन कौन है? द्रौपदी मुर्मू क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन चुकी है, लेकिन ये क्या दिया है कि नॉमिनेट किया गया ऐसा कुछ। तो उन्होंने किसको हरा के बना? यशवंत सिन्हा को हरा के बना प्रेसिडेंट। और जो है जो अभी हमारे जो है वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप सिंह धनखड़। जगदीप सिंह धनखड़। तो ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। किनको हरा के बने? ये मार्गरेट अल्वा को। मार्गरेट अल्वा को डिफीट करके बने। तो है ये एक चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे कि जो अम्बुबाची का मेला कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है? कामाख्या टेम्पल में। कहाँ कामाख्या टेम्पल कहाँ पे है? असम में है। तो ये हर साल नहीं होता है, कुछ पीरियड में ये जो है वहाँ पे मनाया जाता है। जो है उड़ीसा को जो है देश का पहला जो है फर्स्ट पोजीशन मिला है किसमें? नेशनल एमएसएमई अवार्ड में। और बिहार को सेकंड रैंक मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमएसएमई अवार्ड जो है 2022 में पहला रैंक किसको मिला है? उड़ीसा को। एमएसएमई का फुल फॉर्म याद रखेंगे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। जो कर्नाटका जो गवर्नमेंट है जो है काशी यात्रा जो लोग करेंगे, ये काशी यात्रा स्कीम लॉन्च किया गया है। तो उसमें क्या करेगा? जो पिलग्रिमेज जो है वहाँ पे दर्शन करने वाले, तो उनको 5,000 रुपये सबको दिया जाएगा फाइनेंशियल असिस्टेंट। किसको? कर्नाटक की गवर्नमेंट ने। जो काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है वहाँ पे जो लोग जाएंगे श्रद्धालु जो यात्रा करने, तो उनको काशी यात्रा स्कीम के तहत कर्नाटक गवर्नमेंट 5,000 देंगे। इंडिया फर्स्ट एमआरएनए, इंडिया का जो है पहला एमआरएनए वैक्सीन कौन है? जेमकोब 19। इसको डीजीसीआई के द्वारा क्या अप्रूवल मिल गई है? डीजीसीआई जो है जो इंडिया में जो क्या है कि जो ड्रग्स से रिलेटेड जो कंपनीज है या फिर जो मेडिसिन वाली जो कंपनीज है उसको क्या करती है? अप्रूवल देती है। तो वो जो है दे दिया। और जो है जेनोवा, ये पुणे का है ये कंपनी। किसने ये बनाया? जेमकोब 19। जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है उसने बनाया। और हर घर तिरंगा किसका मिशन था? ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का मिशन था। हर घर तिरंगा ये भी बीपीएससी में पूछा गया है, इस बार क्वेश्चन है। बाई सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको लॉन्च किया गया था। क्या था कि 75th क्या था जो एनिवर्सरी था हमारे जो है इंडिपेंडेंस का, जो ईयर कंप्लीट हो गए थे, तो उसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। तो उसमें बहुत सारे कैंपेन हुए, तो उसमें से एक थे हर घर तिरंगा। आपदा मित्र एंड आपदा सखी जो प्रोग्राम है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये सिर्फ याद रखेंगे, आपदा मित्र एंड आपदा सखी कहाँ के? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। और जो है स्कालजांग रिगजिन
जो है फर्स्ट इंडियन माउंटेनर हो गए जिन्होंने क्लेम किया टॉप अन्नपूर्णा हिल। अन्नपूर्णा हिल को जो है सबसे पहले जो है इसको जो है अभी जो है कुछ किन्ने, ये कहाँ पे है अन्नपूर्णा हिल, नेपाल में है। इसको कौन फतेह किया, मतलब उसको पूरा क्या कर लिया, चढ़ लिया, इंडियन माउंटेनर स्काल जांग रिगजिन। सूर्य न्यूटन जो है प्रोजेक्ट जो है जो सिस्टम अभी लॉन्च किया गया किस चीज़ के लिए, जो सोलर जो कुकिंग है सिस्टम उससे रिलेटेड। तो इसने किसना, जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और गैस है और उसके साथ जो आईओसी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इन दोनों ने मिलकर सूर्य न्यूटन जो है कुकर डेवलप किया जो सोलर से क्या करेगी, खाना बनाएगी आपकी। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया किसके द्वारा, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जो फार्मिंग जो डिपार्टमेंट है उसमें, कहाँ पे, बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना। तो इसमें क्या होगा कि जो वुमेन जो प्रेग्नेंट है तो उनको क्या दिया जाएगा, प्रेगनेंसी अलाउंसेस दिया जाएगा, या फिर 100,000 डेज है उनको ऑनसेट मदरहुड दिया जाएगा। तो उसमें क्या किया जाएगा कि उनको न्यूट्रिशियस डाइट मिले ताकि बच्चों के हेल्थ के लिए अच्छा रहे। तो ये ऑब्जेक्टिव है किसका, गुजरात गवर्नमेंट का। तो जो स्कीम है उसको याद रखेंगे, मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना। साइबर सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस अभी जो है जून में ही बुलाया गया, जो है किसके द्वारा, यूनियन जो होम मिनिस्टर है उनके द्वारा दिल्ली में। एंड जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि साइबर क्राइम्स जो हो रहे हैं उनको स्टॉप करना, उनके बीच में जो है लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा करना। तो उन सारी चीज़ों का के लिए साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो है होम मिनिस्ट्री के द्वारा बुलाया गया। जो है वाणिज्य भवन जो है एक नया क्या किया गया, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसका एक न्यू कैंपस बनाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का वाणिज्य भवन बनाया गया, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। तो इसमें इसी इवेंट में नरेंद्र मोदी साहब ने क्या किया, निर्यात पोर्टल का लॉन्च किया। निर्यात पोर्टल तो ये क्या करेगा, जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर है जो बाहर से सामान मंगाते हैं और बाहर भेजते हैं तो उनको क्या एक सुलभ जो है चीज़ों को इन्फॉर्मेशन देगा रिलेटेड टू ट्रेड के, फॉरेन ट्रेड के लिए। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा निर्यात पोर्टल उनके लिए। रिसेंटली जो है इंडियन कोस्ट गार्ड जो है लॉन्च किया सेंट्रलाइज पे सिस्टम। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जो लॉन्च किया सेंट्रलाइज पे सिस्टम जो है पद्मा के नाम से, क्या, पद्मा, ब्रह्मपुत्र को पद्मा कहते हैं, कहाँ पे, बांग्लादेश में। तो आप याद रखेंगे इंडियन कोस्ट जो गार्ड है हैज़ लॉन्च सेंट्रलाइज पे सिस्टम पद्मा। तो ये याद रखेंगे। जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट कौन थे, जो रामनाथ कोविंद इसको पहले प्रेसिडेंट थे तो वही लिखे कि जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था क्या, अखिल भारतीय आयुर्वेदा सम्मेलन, कहाँ पे, उज्जैन में। उज्जैन कहाँ पे है, एमपी में। तो इसको बेसिकली क्या है कि जो हाईलाइट ऑब्जेक्टिव था इसका, जो आयुर्वेदा का जो इंपॉर्टेंस है उसको हाईलाइट करना, उसको जो है लोगों के बीच में एज ए मेडिसिनल जो है फील्ड के रूप में पहुँचाना और काफ़ी प्रमोट करना लोगों को के बीच। दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है जो दिल्ली के जो रोड्स थे जो कॉलोनीज़ में जो हरिजन नाम से जो प्रचलित थे उनका नाम चेंज करके क्या बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पे रखा गया। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि हरिजन जो चीज़ें चलाया था मूवमेंट जो, वो गांधी जी चलाए थे और बाबा साहब जो थे उसके काफ़ी अपोज में थे। मतलब अपोज में क्या कि उन दोनों की थॉट्स नहीं मैच करते थे। तो गांधी जी का इसको हरिजन को हटा के बाबा साहब को लाया गया कहाँ, दिल्ली के रोड के और स्ट्रीट के जो इसको था। एंड जो है नाबार्ड का जो चेयरमैन है GR चिंताला थे, जो इन्होंने लॉन्च किया माई पैड माई राइट प्रोग्राम, कहाँ पे, लेह लद्दाख में। माई पैड जो है माई राइट, ये जो लगता है किससे, जो है ये लद्दाख में लॉन्च किया गया। ये मतलब वुमेन से रिलेटेड है, तो सैनिटरी पैड है ये, तो वुमेन को रिलेटेड है। और इनको क्या करेगा, मशीनरी एंड मैन्युफैक्चरिंग को क्या करेगा, इंक्रीज किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। एक टाटा प्रोजेक्ट ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उसमें जो है वो एशिया का लार्जेस्ट जेवर एयरपोर्ट जो है एशिया का जो लार्जेस्ट जेवर एयरपोर्ट कहाँ पे बनने वाला है, उत्तर प्रदेश में बनने वाला है। तो कब तक बन के रेडी हो जाएगा, 2024 तक। एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट
क्या नाम है? जेवर एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश 2024 तक बन जाएगा। जो है इंडिया का जो है कंट्री का पहला फर्स्ट हेरिटेज सेंटर कहाँ पे बनेगा? किस सेटअप फॉर द इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो के लिए सेटअप होगा, ये चंडीगढ़ में सेटअप होगा। तो फर्स्ट हेरिटेज सेंटर इंडियन एयरफोर्स के लिए सेटअप होगा चंडीगढ़ में, जो मोटिवेट करेगा यूथ को और कहेगा कि आर्मी ज्वाइन करने के लिए। सिक्किम गवर्नमेंट ने मतलब क्या किया कि ब्लू जो ड्यूक है जो है उनको क्या कर दिया? स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर कर दिया सिक्किम गवर्नमेंट ने। सिक्किम का है 7 स्टेट्स, 7 सिस्टर जो है +1 है, तो +1 यही है, सिक्किम ही है। कब डिक्लेयर किया? इन्वायरमेंट डे। इन्वायरमेंट कब होता है डे? वो 5 जून को मनाते हैं। यूनियन हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्टर कौन है? मनसुख मांडविया है। उन्होंने ऑर्गेनाइज किया नेशनल फूड लेबोरेटरी ऑफ फसाई इन रक्सौल बिहार में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो क्योंकि बिहार से रिलेटेड है तो आप बीपीएससी में पूछने के इसके चांसेस है। तो बीपीएससी से रिलेटेड जो चीज़ होगा वो तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। जो रक्सौल जो है वो जो है नेपाल के बॉर्डर के आसपास ही है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। नेशनल फूड लेबोरेटरी ऑफ फसाई का एक लेबोरेटरी बना है रक्सौल में, बिहार में। 9 कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड 14,400 ऐप टू रजिस्टर कंप्लेंट अगेंस्ट द करप्टेड स्टेट ऑफिशियल। जो स्टेट जो ऑफिशियल जो है एडमिनिस्ट्रेटर जो वो करप्ट है, उनके अगेंस्ट इतना सारा क्या किया? ऐप लॉन्च किया गया। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज स्टार्टेड कन्फरिंग राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो है राजस्थान गवर्नमेंट में क्या है? कांग्रेस की सरकार है, ये याद रखेंगे। कांग्रेस से रिलेटेड कौन है? राजीव गांधी है। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहाँ दिया जाएगा? राजस्थान में दिया जाएगा स्पोर्ट पर्सन्स को, ताकि स्पोर्ट्स का ऑनर बना रहे। एंड जो है मारुति सुजुकी ऑफ इंडिया जो है उन्होंने जो सेट किया कि एशियाज लार्जेस्ट कार पोर्ट सोलर प्लांट बनाएगा। कहाँ पे? मानेसर हरियाणा में। मानेसर हरियाणा में मारुति सुजुकी ने बनाएगा क्या? एशिया का लार्जेस्ट जो है सोलर प्लांट बनाएगा, जो है कार को चार्ज करने के लिए। या पोर्ट कार जो है उसकी कैपेसिटी क्या होगी? 28,000 जो मेगावाट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पर एनम वो क्या करेगी? जनरेट करेगा। तो ये सारे क्या है काफ़ी जो है थोड़ा जो है आपको अवेयरनेस के रूप में याद रख सकते हैं। बीच विजिल ऐप, तो बीच कहाँ पे फेमस है? गोवा वाले बीच में। तो ये ऐसे याद रखेंगे कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गोवा गवर्नमेंट के द्वारा। तो पर्पस क्या होगा कि बीच में जो लोग हैं तो उनकी जो बेनिफिट्स है या टूरिज्म है उसको अच्छा बनाया जाए, तो इस सारे से रिलेटेड होगा ये। तो यूनियन होम मिनिस्टर ने क्या किया कि जो है नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे डेवलप किया बनाया इनोग्रेट किया? न्यू दिल्ली में। जो प्रमोट करेगा कि ट्राइबल जो हेरिटेज एंड जो है कल्चर है उनको प्रमोट करेगा कौन? नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको जो है इनोग्रेट किया जो यूनियन होम मिनिस्टर है। जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है बैखो कहाँ की फेस्टिवल है? आसाम की। तो ये सेलिब्रेट किया गया अभी हाल ही में जो जून में ही। तो किसके द्वारा? रभा ट्राइब के द्वारा। वहाँ पे एक ट्राइब है रभा, उसी के द्वारा बैखो। हिमाचल प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अप्रूव ड्रोन पॉलिसी। ड्रोन पॉलिसी 2022 को अप्रूव करने वाला जो पहला जो स्टेट है जो है कौन है? हिमाचल प्रदेश है। जो क्या है अंडर एक्टिविटीज और पब्लिक सर्विसेज के लिए सच एज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों के लिए क्या किया? उनको जो है रेगुलेट करा या फिर अप्रूव कर दिया। जो फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन जो चला इंडियन रेलवे में, ये काफ़ी याद रखें, ये जरूरी है कि फर्स्ट जो भी चीज़ आ जाता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन का किसके बीच चला? जो अंडर भारत गौरव स्कीम के तहत चला। ये कहाँ से? कोयम्बटूर टू सिड्डी के बीच में चला। कोयम्बटूर टू सिड्डी के बीच में भारत गौरव स्कीम जो था ये बेसिकली क्या था? रामायण सर्किट को कनेक्ट करने वाला योजना था, उसी के अंडर चला फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन। कहाँ पे? कोयम्बटूर एंड सिड्डी के बीच में।
केरला को फर्स्ट रैंक मिला है एशिया में, एंड जो है 4th रैंक मिला है ग्लोबल वर्ल्ड में मिला है उसको। किस चीज़ के लिए? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। जो है जिस देश में या फिर जिस स्टेट ने ज़्यादा अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट करेगा किस चीज़ के लिए? स्टार्टअप्स के लिए, तो उसको ये रैंक, उसको रैंक उतना अच्छा मिलेगा। तो केरला को फर्स्ट रैंक मिला एशिया में एंड 4th मिला वर्ल्ड में। गरीब कल्याण सम्मेलन को कौन संबोधित किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पे? शिमला में। और पर्पस क्या था इसका? तो ये बेसिकली क्या है कि जो बाकी जो गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है, बाकी चीज़ है, उन सब चीज़ों का क्या है, लोगों तक पहुँचे और उनका जो फीडबैक है उन चीज़ों को अच्छे से मिले, गवर्नमेंट तक पहुँचे। जो ऑपरेशन महिला सुरक्षा जो है ये आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा ये ऑपरेशन जो है चालू किया गया, ताकि जो वुमेन का जो ट्रैफिकिंग है या फिर जो है वुमेन या गर्ल्स का जो ट्रैफिकिंग है वो चीज़ों को रोका जाए। किसके लिए? ऑपरेशन महिला सुरक्षा रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा क्या किया गया? स्टार्ट किया गया। और इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है 5 जून को। तो जो हमारे जो नरेंद्र मोदी साहब है पीएम, उन्होंने लॉन्च किया लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मूवमेंट। तो यहाँ बेसिकली यहाँ पे थीम ये था कि जो है लाइफ स्टाइल को जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाना है और इन्वायरमेंट इकोसिस्टम कॉन्शियस बनाना है, वह सारी चीज़ें था। कि जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है NHAI, उन्होंने लॉन्च किया जो है 75 किलोमीटर जो है लॉन्ग जो है बिटुमिनस कंक्रीट जो है 105 घंटे 33 मिनट के में किसके बीच में? अमरावती एंड ओखला जो है NH53 जो है इनके बीच में, महाराष्ट्र में। और याद रखेंगे यहाँ पे कि जो है जो लॉन्गेस्ट जो हाईवे है ये याद रखेंगे आपकी कौन है लॉन्गेस्ट हाईवे? ये है नेशनल हाईवे जो है 44 है, वो लॉन्गेस्ट हाईवे है। नेशनल अवार्ड पोर्टल, तो इसका पर्पस बेसिकली ये है कि जितने भी गवर्नमेंट के जो अवार्ड दिए जाते हैं तो वो सबको एक ही पोर्टल में दिखा देना। तो नेशनल अवार्ड पोर्टल किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट, तो ये जो है केरला जो है केरला गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया, जिसमें जो है कि जो मोटर व्हीकल्स है या फिर जो उसमें एक्सीडेंट होते हैं उन सब चीज़ को ट्रैक करने के लिए और लोगों को मतलब सेफली एंड जो है बाद में जो एक्सीडेंट हो जाए तो उनको एक्सीडेंट को मॉनिटर करना और बाकी चीज़ों को ऑनर तक पहुंचाना। तो सीधा याद रखेंगे कि सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट किससे? केरला से है। जो है नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम एंड जीएसटी, इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। कहाँ है? जीएसटी जो है जीएसटी धरोहर के नाम पे सीधा है इसको रखा गया है। कहाँ पे बना? गोवा में, गोवा के पणजी में। किस चीज़ का म्यूजियम? नेशनल कस्टम एंड जीएसटी। और जीएसटी से रिलेटेड कौन सा एक्ट जो है कब आया? जीएसटी का जो है जीएसटी 101 संविधान संशोधन से आया था। किसके रिकमेंडेशन पे आया था? केलकर के समिति पे। एंड जो हाईलाइटेड जो है उसी को देखेंगे पॉइंट्स को। तो ये देखते हैं कि नेशनल मिनरल कांग्रेस जो है ये कहाँ पे हुआ? भुवनेश्वर में हुआ नेशनल मिनरल कांग्रेस। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, नेशनल मिनरल कांग्रेस। तो सब अब नेक्स्ट कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जो है उन्होंने क्या किया कि बिहार में कास्ट बेस्ड सेंसस जो है करने की जो है ट्राई किया गया है। ऑल मीटिंग का उसमें सहमति मिला है, ये स्टार्ट भी कर दिया गया है। जो है ये कास्ट बेस्ड सेंसस काफ़ी टाइम से इंडिया में नहीं हुआ है, तो बहुत लोग इसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना चाहते हैं, बहुत सारे पर्पस रहते हैं। और हाँ, अभी तक पता ये नहीं चल पाता है कि किस कास्ट में से कितने लोग हैं। तो ये लोग काफ़ी जो है इंडिया में वोट बैंक की पॉलिसी होती है, तो इन सब चीज़ों का जो है लोगों को किसी को लाभ मिलेगा, किसी को हानि होगा। तो बहुत सारे लोग डरते हैं और कुछ अपने फ़ायदे उठाने के चक्कर में रहते हैं। देखते हैं आगे होता है क्या। और जो है फर्स्ट बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 में कहाँ पे? प्रगति मैदान के न्यू दिल्ली में जो फर्स्ट बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो वहाँ पे प्रगति मैदान के दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। बेसिकली इसमें ये दिखाना है कि डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने कर लिया और लोगों को एक अवेयरनेस या फिर जो है उनके बारे में चीज़ों को जो है एक प्राइड फील कराना। तो गुजरात हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू स्टार्ट द बालिका पंचायत। बालिका पंचायत में बेसिकली ये होगा, गुजरात ये पहला जो ऐसा स्टेट बन रहा है इसमें 11 से लेकर के जो 21 साल की जो 21 साल से या फिर 11 से लेकर के 21 साल की तक जो लड़की होगी तो वो जो है पंचायत को रन करेगी, इसलिए उसको क्या करें? बालिका पंचायत। कहाँ से? गुजरात से रिलेटेड है, तो ये चीज़ याद रखेंगे।
3 डे इंटरनेशनल लिटरेसी फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? शिमला में, शिमला के हिमाचल प्रदेश में। और जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है एंड साहित्य अकादमी, इन दोनों के क्या है कोलेबोरेशन से वो चीज़ लॉन्च किया गया और उसका नाम रखा गया उन्मेष, उन्मेष नाम रखा गया इंटरनेशनल लिटरेसी फेस्टिवल का। एंड जो है रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है कौन है? अश्विनी वैष्णव है। तो उन्होंने क्या अनाउंस किया कि 5G सर्विस जो है इंडिया में 2023 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 5G सर्विस है मिलना स्टार्ट हो जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मिनिस्टर है। और इंडिया में फर्स्ट डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट कहाँ पे लगाया गया? हैदराबाद के, तेलंगाना के हैदराबाद में लगाया गया। और इसमें जो है इससे याद रखेंगे तेलंगाना के हैदराबाद से रिलेटेड सेमीकंडक्टर जो है का यहाँ पे जो है प्रोडक्शन होगा और जो है ये काफ़ी हेल्प मिलेगा आगे की। जो सेमीकंडक्टर है जो है काफ़ी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, मोबाइल्स में और बाकी जो स्टेप्स होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसमें यूज़ किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेमीकंडक्टर के से रिलेटेड कहाँ पे? हैदराबाद। तो पंजाब जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या मतलब अभी जो है अनाउंस किया ई स्टैम्प किसको हटा करके, जो है पेपर स्टैम्प हुआ करता था उसको हटा करके ई स्टैम्प, जो टैक्स एवेजन जो होता है वो चीज़ें कम होगा, इससे टैक्स की जो चोरी होती है वो सारी चीज़ें कम होगा। डार्क स्काई प्रिजर्व कहाँ पे? चांगथांग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे लद्दाख में है। तो वो चीज़ें थोड़ा बहुत याद रखेंगे। फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज, ये पहला जो है कॉन्फ्रेंस है। चीफ सेक्रेटरीज कौन होता है? जो बहुत जो हाई क्वालिफाइड जो होते हैं या फिर आप कहते हैं कि जो टॉप रैंक के जो IAS ऑफिसर होते हैं वो चीफ सेक्रेटरीज होते हैं। तो उनका द्वारा इसको लीड किसके गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ पे हुआ? धर्मशाला में। तो उनको ये बेसिकली कहा गया कि जो फेडरलिज्म जो कॉन्सेप्ट है जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर और स्टेट के बीच में क्या है, उनके जो है कॉपरेशन है उनके बीच में, उनको मजबूत कराना, प्रमोट कॉपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के बीच में। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैज़ बीन लॉन्च एन एप्लीकेशन ऑफ CISS चिल्ड्रन इन स्टेट सिचुएशन। तो बेसिकली इसका पर्पस ये है कि जो बाल स्वच्छ पोर्टल है लॉन्च किया गया और उसमें क्या है जो बच्चों के जो माँ बाप नहीं है या फिर जो सड़कों में ऐसे भटक रहे हैं तो उनको क्या है रिहेबिलिट कराना और उनको अच्छे से जो है उनका देखभाल करना। तो ये चीज़ों का यहाँ पे है। तो जो है यूनियन जो सिविल एविएशन जो मिनिस्ट्री है उन्होंने अनाउंस किया फर्स्ट नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी लॉन्च किया। और जो है बोला गया कि जो है इंडिया में होगा, इंडिया वन ऑफ द टॉप एरियल स्पोर्टिंग नेशन बाई 2030 तक क्या होगा, जो है एरियल स्पोर्टिंग जो नेशन है उनमें से एक होगा। नंबर की जो है नॉर्थ इंडिया का जो है बैम्बू विलेज बनाया गया कहाँ पे? ऊना में। ऊना के ये कहाँ के? ऊना मतलब हिमाचल प्रदेश के ऊना में बनाया गया बैम्बू विलेज नॉर्थ इंडिया का। और ये बैम्बू जो है बोल्ड प्रोजेक्ट कहाँ से था? राजस्थान से था वो। और जो है डाइवर्सिटी पॉलिसी 2022 हैज़ बीन रिलीज बाय द NTPC। तो ये बेसिकली क्या है कि एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए NTPC जो है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है उसके द्वारा लॉन्च किया गया। इंडिया इज फर्स्ट एग्रीकल्चर लैंड प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा? IIM अहमदाबाद के द्वारा लॉन्च किया गया ये। तो एग्रीकल्चर एंड जो है उसके जो प्राइस है उसको क्या करेगा वो जो है कंट्री में वो सब चीज़ों को चेक करेगा और डाटा को जो है उसको रेगुलेट करेगा। जो है हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने क्या किया कि फाउंडेशन स्टोन ऑफ ओलंपिक लेवल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, जो है इंडिया में क्या होगा ओलंपिक लेवल ऑफ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स टाइप का बनना चाहिए ताकि जो नेक्स्ट टाइम से है ओलंपिक इंडिया में भी होने लगे ऐसा कुछ। तो अहमदाबाद में ऐसा कुछ बनने जा रहा है कि ओलंपिक लेवल का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है अहमदाबाद में, जिसमें सारे जो ओलंपिक में जितने गेम्स होते हैं सब चीज़ों को उसमें उसके लिए सेपरेटली उसका ये बनाया जाएगा। और जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रिव्यू ये जो है उसमें जो है ट्रेन या फिर जो प्रिपेयर उसके स्टूडेंट को फ्यूचर की जो जानकारी है या फिर जो है उसके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए जो है लेबोरेटरी बनाया गया कहाँ पे? किस नाम से? PM श्री स्कूल के नाम से बनाया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेबोरेटरी। तो उसमें बेसिकली ये स्टूडेंट को क्या किया जाएगा फ्यूचर के जो रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स है या फिर जो है इसको जो अवेयरनेस है उन सब चीज़ों को
अवगत कराया जाएगा। तो ये किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जा रहा है ये सारी चीज़ें। मुंबई में शिवाजी मुंबई में जो छत्रपति शिवाजी महाराज जो है उनके नाम पे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, उनको फर्स्ट एयरपोर्ट इन द कंट्री टू हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट से चलने वाला जो है पहला जो एयरपोर्ट बन गया, कौन सा, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो नाम से जो एयरपोर्ट है, जो कहाँ पे, मुंबई में है, तो वो बन गया। और जो DGCI जो है, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, क्या करेगा, ड्रग्स को जो रेगुलेट करता है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द कॉर्बोवैक्स वैक्सीन को अप्रूव कर दिया गया एज द बूस्टर डोज। तो बूस्टर डोज की कौन था, बूस्टर डोज में कॉर्बोवैक्स था बूस्टर डोज में। तो ये चीज़ याद होना चाहिए आपको। तो जो अभी जो रिटायर हो गए, कौन, प्रेसिडेंट कोविंद जो है थे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, तो उन्होंने के द्वारा सेंट जो कबीर थे उनके जो है नाम पे जो है एकेडमी बनाया गया। तो संत कबीर एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर कहाँ पे बनाया गया, उत्तर प्रदेश में। और जो प्रियंका मोहिते जो है, जो महाराष्ट्र की है, वो उन्होंने क्या किया, ऐसी पहली व्यक्ति बन गई जो 8000 किलोमीटर या मतलब 8000 मीटर से ज़्यादा जो पीक जो है, ऊंचाई के जो पीक जो है, ऐसे पीक को 5 पीक को उसने क्या कर दिया, फतेह कर दिया, मतलब उसने सर को पार कर लिया। तो ये रहे नेशनल इंपॉर्टेंस के सारे न्यूज़। और जून से रिलेटेड ही कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ को देख लेते हैं। पहला कि जो है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में जो है सबसे पहला कौन है, फर्स्ट में चाइना है, एंड सेकंड में USA है, एंड थर्ड में इंडिया है। तो फर्स्ट में चाइना, फिर USA, फिर इंडिया। तो ये है जो है, ये एक क्रम याद होना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन कौन सबसे ज़्यादा कर रहा है, चाइना, फिर USA, देन इंडिया। तो है कि 68 जो है, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट जो है 2022 का ये लॉन्च किया गया, जिसमें स्विट्जरलैंड को पहला जो है रैंक मिला, एंड जो है रैंक इंडिया को जो है रैंक मिला 68, एंड वेस्ट बंगाल इसमें टॉप में रहा। इंडियन स्टेट में वेस्ट बंगाल टॉप में रहा। और इंडिया को रिकॉग्नाइज किया गया कंट्री ऑफ द ईयर किसके द्वारा, इसके जो कॉन्ट्रीब्यूशन थे जो स्टार्टअप से रिलेटेड जो है वाइवाटेक के द्वारा। और जो हमारे जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल है। तो उन्होंने मैंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, कहाँ पे, अब ब्रुसेल्स में, और ब्रुसेल्स के बेल्जियम में। तो वहाँ पे क्या है, मैंगो इंडिया का बहुत ज़्यादा जो है फेमस है। तो वहाँ पे क्या है, मैंगो का मार्केटिंग को और बढ़ाने के लिए कहाँ पे, यूरोप में। तो कौन है, पीयूष गोयल। कहाँ पे मैंगो फेस्टिवल, कहाँ पे, ब्रुसेल्स के बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। तो अभी रैंक जो है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो है 2022 में आया, तो इसमें इंडिया का रैंक क्या रहा वो चीज़ देखेंगे। तो है सबसे जो है लिवेबल सिटी माना गया ऑस्ट्रिया के वीना को, और इंडिया का रैंक इसमें मानो कि वर्स्ट ही रहा, ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। तो 1 से 12 रैंक रहा इंडिया का। जो है जो सबसे जो वर्स्ट है, लीस्ट लिवेबल सिटी सबसे वर्स्ट कौन है, पाकिस्तान का कराची, एंड उसके बाद ढाका बांग्लादेश का। तो ये सारे याद रखेंगे कि जो है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, जिसमें इंडिया को 112 रैंक, एंड वीना सबसे फर्स्ट, एंड कराची सबसे वर्स्ट, एंड ढाका उसके बाद। एंड जो है 14 ब्रिक्स का जो है समिट कहाँ पे हुआ, ब्रिक्स का समिट अभी चाइना में हुआ। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, जिसमें जो ब्रिक्स के बीच में जो है हाई क्वालिटी जो है पार्टनरशिप होगा, वो सारा जो चल रहा है। एंड जो है अभी जो कॉमनवेल्थ का जो मीटिंग हुआ कहाँ पे हुआ, रवांडा में। तो उस चीज़ को याद रखेंगे, कॉमनवेल्थ का मीटिंग कौन है, रवांडा में। तो इंडिया की तरफ से कौन गए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है कौन है, जयशंकर साहब, वो गए। और G7 कंट्रीज़ का भी मीटिंग हुआ था। तो G7 कंट्री का मीटिंग कहाँ पे हुआ, जर्मनी में इंडिया को से मोदी जी को बुलाया गया था, और 600 बिलियन का कहाँ पे पैकेज लॉन्च किया गया। तो ये बोला गया कि टैकल क्लाइमेट चेंज। तो बेसिकली ये टैकल क्लाइमेट चेंज नहीं है, चाइना के जो है पॉलिसी है उसको काउंटर करने के लिए जो है ये कंट्रीज़ को लॉन्च किया गया। तो G7 में जो कंट्रीज है उसको याद रखेंगे इजी से।
तो गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ, जैसे कि इस ऐसे फॉर्मूला को करके आप याद रख सकते हैं, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। तो जी फॉर जर्मनी, एफ फॉर फ्रांस, जे फॉर जापान, यू फॉर जो है यूएसए या अमेरिका, आई फॉर इटली एंड सी फॉर कनाडा, ई फॉर इंग्लैंड या फिर यूके आप कह सकते हो। तो ये सारे 7 कंट्री जो है जो अमीर लोग हैं, तो उनके द्वारा ये मीटिंग हुआ, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ के रूप में आप याद कर सकते हैं। पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक लॉन्च्ड बाय किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड जापान एंड यूके, इन 5 कंट्री के द्वारा क्या लॉन्च किया गया? पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक। मतलब बेसिकली क्या है कि ब्लू पैसिफिक जो इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है, चाइना वहाँ पे क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा अपना हाथ जमा रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए ये जो है कंट्री, जो डेवलप कंट्रीज है, तो उन्होंने आगे आया उसको काउंटर करने के लिए एक क्या किया, पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक लॉन्च किया गया इनिशिएटिव। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है 2022 में लॉन्च किया हुआ जून में ही, तो उसमें जो है इंडिया का क्या रैंक रहा वो चीज़ देखेंगे। और किसके द्वारा सबसे पहले लॉन्च किया जाता है वो देखते हैं कि ये जो लॉन्च किया जाता है, रिलीज़ किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी के द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो फर्स्ट प्लेस किसको मिला? आइसलैंड को। और इंडिया का जो है 135 रैंक रहा, मतलब समझ देख ही रहेंगे कि वर्स्ट ही रहा। और जो सबसे वर्स्ट किसका है? अफगानिस्तान। तो पीस में क्या है, हम 135वां स्थान में है पीस में पीस मतलब शांति के क्षेत्र में। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश कहाँ पे? स्टिंगरे हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन मेकोंग रिवर। जो फ्रेश वाटर जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट फिश जो है, जो किसको डिक्लेयर किया गया? स्टिंगरे। और ये कहाँ पे मिला? मेकोंग रिवर। कहाँ पे है? कंबोडिया में है मेकोंग रिवर। तो ये दोस्तों, ये रहे करंट अफेयर्स की क्लासेस। एंड जो कुछ बच गए हैं तो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। एंड जो है ये जुलाई का हुआ था एंड ये जून का भी देख लिया हम लोगों ने। एंड जो है नेक्स्ट एक किसी मंथ का देखेंगे। तो आपको पूरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।